हेलो दोस्तों, जाने अनजाने में हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जब तक हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। क्योंकि हर काम का एक समय होता है जिसे हम कहीं न कहीं खो देते हैं। जब कभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। ये बात भी सही है कि हम हमारा टाइम खुद बर्बाद करते हैं, ये पता होते हुए कि हमारे लाइफ का गोल क्या है। हमें पता होता है कि कहाँ जाना है और हमारा गोल क्या है, फिर भी हम अपने टाइम को अपने गोल पर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड ही कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है। दोस्तों, अगर आप इस वैल्यूएबल वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही वैल्यूएबल बातें बताई गई है। दोस्तों, आप अपने माइंड को जितना टफ कंडीशन में डालोगे, आपका माइंड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और सही डिसीजन ले पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम और हमारा बॉडी आलसी है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये पर्सन कितना आलसी है, कितना बोरिंग है। अगर रियलिटी में देखें तो उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका माइंड बहुत आलसी है। वो पर्सन कभी कुछ करने की सोचता ही नहीं है, उसे बस कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि जैसे जैसे दिन और महीने गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी लाइफ और भी मुश्किल होती जा रही है। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, फिर हमें खुद को पता लगने लगेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सही है या गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग को ज़्यादा वो काम करना अच्छा लगता है जिसमें कोई भी रिस्क ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो, कोई पेन ना हो। इसलिए हमने आपको बताया कि आप अपने माइंड को जितना टफ कंडीशन में डालोगे, आप और आपका माइंड उतना ही मजबूत होता जाएगा और आप अपने माइंड को यूटिलाइज कर पाएंगे। कार्ल सैनबर्ग एक अमेरिकन पोएट, बायोग्राफर, जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि टाइम इज द कॉइन ऑफ योर लाइफ, इट इज ओनली कॉइन यू हैव एंड ओनली यू कैन डिटरमाइन हाउ इट विल स्पेंड। इसका ये मतलब है कि टाइम आपके लाइफ का ये एक मात्र सिक्का है जो आपके पास है और केवल आप ही ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। दोस्तों, इस इमेज को देखो। अगर आपकी एज 8 से 16 साल के बीच की है तो आपके पास टाइम और एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, मगर पैसों की कमी होगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 17 से 35 साल के बीच की है तो फिर आपको ना ही तो एनर्जी की कमी होगी और ना ही मनी की कमी होगी, लेकिन इस एज के अंदर आपको टाइम की बहुत कमी होगी। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर हो गई है तो फिर आपके पास मनी, टाइम दोनों होगा, लेकिन मनी तभी होगा जब आपने मनी इन्वेस्टमेंट की होगी या अर्निंग के बहुत सारे सोर्स बनाए होंगे। लेकिन अगर आप इस एज में पैसे कमाने की सोचोगे तो सुन लो, आपके पास जो एनर्जी अभी है वो उस टाइम नहीं होगी। इसलिए आज से ही अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कमाने का कोई सोर्स ही नहीं बनाया है, उनके पास पैसे से पैसे बनाने का कोई सोर्स ही नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास टाइम बहुत है जिन्हें वेस्ट करते रहते हैं। आपको आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। आपको खुद को पता है कि आपकी सोच क्या है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप ज़्यादातर टाइम क्या सोचते हैं। अगर आप चाहोगे कि 35 या 40 के बाद भी वैसे ही सोच पाओ, वैसे ही काम कर पाओ जैसे आज कर रहे हो, तो ये इम्पॉसिबल है। आपके लिए टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अपने टाइम को अपने गोल पर, अपने प्लान पर खर्च करो। भले ही आपके पास उतना पैसा नहीं हो, लेकिन अपने टाइम को इन्वेस्ट करके आप मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर टाइम आपको अपने नॉलेज बढ़ाने में लगाना है। जब आप अपने टाइम को सीखने में लगाओगे तो आप इस दुनिया की रियलिटी को जान पाओगे। अगर आप मनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, मनी से रिलेटेड वीडियोस देखो। मेरा ये मानना है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और आप ये सोचते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी ही लाइफ में आगे बढ़ता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। लाइफ में या हर फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है जिसमें आगे बढ़ने की उबाल हो, सीखने की उसके अंदर जिद हो। तो ऐसे इंसान को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। आपने बहुत से सेलिब्रिटी को देखा होगा जिन्होंने आज से 5 साल पहले आपके ही सामने शुरुआत की थी और आज बहुत ऊंचे लेवल पर है, और एक आप है जिन्हें ये ही नहीं पता कि 5 साल कैसे निकल गया। सो नेवर गिव अप ऑन अ ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इट विल टेक टू अकम्प्लिश इट, द टाइम विल पास एनीवे। इसका ये मतलब है कि किसी सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि उसे पूरा करने में समय लगेगा।
वैसे भी समय बीत जाएगा। आपके अंदर किसी भी काम में फेल होने का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो, आप अपना टाइम वैसे भी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने टारगेट पर काम करोगे, अगर उस काम में आप सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा, ये कभी सोचा है? अगर फेल भी हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ सीखने को तो मिलेगा, बजाय अपने टाइम को वेस्ट करने के। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू को समझो। अगर जिस दिन भी आपके अंदर आगे बढ़ने की, लाइफ में सक्सेसफुल होने की आग लग गई, फिर आप ये नहीं देखोगे कि रात हो रही है या दिन, बस आप अपने काम को करोगे। फिर कोई भी बहाना नहीं बनाओगे, आलसी करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके अंदर है बर्निंग डिज़ायर लाइफ में सक्सेसफुल होने का। अपने लाइफ में गोल बनाओ और उसे पूरा करने में लग जाओ। जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं होता, उन्हें लाइफ में क्या करना है जब उसे पता ही नहीं होगा, तो वो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेगा और ये बोलेगा, यार मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, या फिर आओ टाइम पास करके आते हैं। और जब भी फ़ोन उसके हाथ में आएगा तो वो आधा से ज़्यादा दिन रील देखने में खर्च कर देगा। और जब पूरा दिन उसके हाथ से निकल जाता है तो एट द एंड में वो बहुत रिग्रेट करता है और फिर कहता है कि कल से अपने काम को ख़त्म करूँगा। लेकिन उसका कल आज तक कभी आया ही नहीं है। वो आज भी अपने टाइम को वेस्ट करेगा और फिर से रिग्रेट करेगा। उसके लाइफ में ये साइकिल चलता ही रहेगा। ये इसलिए इसको सुधारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये बात इसे भी पता है कि अगर ये नहीं भी करेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद किसी और पर डिपेंड होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी ही सही, लेकिन अपनी कमाई का एक सोर्स ज़रूर बनाना। अगर आप अपने फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाओगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना सोर्स बना रखा है और ये आपके टाइम को बर्बाद होने से रोकेगा। इसलिए अभी जो टाइम है इसे अपने पैसे कमाने के सोर्स बनाने में लगाओ, ना कि इस टाइम को वेस्ट करने में। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।